Officials of the GCC countries, why have you banned a perfectly brilliant movie like Dhurandhar in your country? Is it because it shows Pakistan in bad light? सॉरी, यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है। ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। अब तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 क्या मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। अच्छा, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब रो रहे हैं कि भाई कहानी पाकिस्तान की है लेकिन मूवी भारत ने बना लिया और 200 करोड़ बिजनेस भी कर लिया। सबसे पहले तो मुझे इस बात पे हंसी आ गई कि पाकिस्तान बोल रहे हैं यार ये कैसे हो सकता है भाई, कहानी हमारी है, बंदा हमारा है, देश हमारा है, मूवी भारत ने बना ली और हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल। अरे सबसे बड़े गैंगस्टर तो तुम्हारे यहाँ हैं, जो तुम्हारा लीडर है। अच्छा, उस पे क्यों नहीं बनाते? और इसके अलावा जो इनके इतने जो है खतरनाक गैंगस्टर्स जिनके अपने मुल्क में घूम रहे हैं, टेररिस्ट घूम रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बनाते? फिल्म में जो है वो मुंबई अटैक को दिखाया गया है। फिल्म में मुंबई अटैक जिस तरह से हुआ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उस फिल्म में जैसे दिखाया गया, प्लान करते, अटैक करते और उस तमाम चीजों को, उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन गया है। और इस ऑब्जेक्शन के चलते जो है वो कई जो तकरीबन 5 या 6 इस्लामिक या गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। और उसमें जी यूएई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा बहरीन, जी हाँ बहरीन जो है ये भी उन कंट्रीज में शामिल है जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है गल्फ कंट्रीज में। और कहा यही गया है कि एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है वो यकीनन उसको ही कह रहे हैं जो कि मुंबई अटैक जो है वो दिखाया गया, यानी कि जो एक तरह से आप जानते हैं अजमल कसाब और ये तमाम कैरेक्टर जो यहाँ पर रहे और यहाँ से हमारे भी कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हाँ जी अजमल कसाब पाकिस्तानी था। और उसके बाद एक सिलसिला चला, एक उधम मचा। ना सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ साहब का भी इंटरव्यू मौजूद है और इंटरनेट पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, जिसपे वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बम्बई अटैक जो हुआ था उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो पाकिस्तान से थे। कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो गई है। हम तो हमेशा से रा की साजिश कहा करते थे, ये बोला करते थे, और अब पता ये चला है कि जी ये तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश हो गई है, धुरंधर की साजिश। अब धुरंधर मूवी आई है तो मैंने तो इसको जो है वो भाई बहुत ही बड़ी अच्छी मूवी बनाई है, इतनी उसके अंदर हिस्ट्री मौजूद है। लेकिन आप लोग तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे जो घुस के पाकिस्तान के अंदर रॉकी जो आपकी एजेंसी है उसने वहां पे बंदे भेजे और उसके अंदर कितने बड़े बड़े नाम हैं और इसके ऊपर मूवी बन गई है 3-4 घंटे की। ये मूवी देखने के बाद अब पाकिस्तानियों के अंदर जो डर पैदा हुआ था ना, वो अननोन गनमैन वाला, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि देखिए ऐसी स्पाई मूवीज हमने बहुत सारी देखी है भारत की, अगर आप देखेंगे ऐसे जासूसी वाली मूवियां बहुत बनी है, लेकिन ये मूवी रियलिटी दिख रही है। इस मूवी के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है कि यार वाकई में क्या वो जो अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में घूम रहे हैं, क्या वो भारत के हैं? क्या वो भारत के एजेंट्स हैं जो पाकिस्तान में छुन छुन के मारेंगे? अब बहुत सारे लोगों को अब और भी डर लगने लगा है और इनके दिल के अंदर जो खौफ था, जो डर था, इस मूवी ने इतना बढ़ा दिया है कि पाकिस्तान ने मजबूर होकर इस मूवी को बैन कर दिया। मूवी तो फिर भी देख लेंगे पाकिस्तानी, क्योंकि वीपीएन लगा के मूवी तो देख लेंगे, लेकिन डर इनके अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया है। सरकारी लेवल पर बता रहा हूं मैं, आम तौर की बात नहीं कर रहा। इस टाइम हाफिज सईद जैसे लोगों की पुस्कियां टट्टी सब निकल रही है। उनको पता चल गया कि यार भारत को इतना पता है पाकिस्तान का, गली गली का, मोहल्ले मोहल्ले का, हर एक चाय वाले का, हर एक बंदे का, और भारत का बंदा पाकिस्तान के गैंग में घुसे हुए हैं। भाई अब इनकी जो है वो हवा टाइट हो चुकी है और इनको इतना डर लग रहा है कि इनका डर दुगना हो चुका है। जो है वो यकीनन ऐसी है जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई गई है, मास्टरपीस है। और तमाम एक्टर्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने कैरेक्टर्स को निभाया है। और यहाँ पर तो खैर कहा तो ये जा रहा है कि जी गल्फ कंट्रीज में जो है बैन लगा दिया गया इस फिल्म पे, लेकिन पाकिस्तानी ढूंढ ढूंढ के इस फिल्म को देख रहे हैं, अपने इंडियन दोस्तों से मांग रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि जी ये फिल्म आप हमें भेज दीजिए और कैसे देखा जाए और किस तरह से, कौन सी वेबसाइट है, ये सब चीजें जो है पाकिस्तान में चल रही हैं। अक्षय खन्ना
वैसे तो रहमान डकैत का रोल उन्होंने किया, लेकिन रहमान डकैत को उन्होंने हीरो बना दिया है और इस वक्त अक्षय खन्ना पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। और अक्षय का क्या स्टाइल है, बहुत से लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं कि जी लियारी के लोग ऐसे आदाब नहीं करते, तो लियारी के लोग ये नहीं करते, लेकिन बहरहाल अक्षय खन्ना जो है उन्होंने एक समा बांध दिया है। और पूरी फिल्म में अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे पूरे टाइम इंतजार रहता था कि कब अक्षय खन्ना का सीन जो है वो आएगा और कब अक्षय खन्ना दोबारा से स्क्रीन पे दिखाई देंगे। ये जो अजीत डोल साहब हैं आपके, ये उनका सारा किया धरा है और उन्होंने जो है वो डायरेक्टर को कहा और उन्होंने सारी स्टोरी दी डायरेक्टर को और फिर जो है वो उनके कहने पर ये फिल्म बनाई गई है। अब देखें, जाहिर है कि बताना तो उन्होंने ही था, क्योंकि जो ऑपरेशन हुए हैं वो तो उन्होंने करवाया, तो उन्होंने ही बताना था, सारी स्टोरी देनी थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है बताएं, उनके कहने पे बनी है फिल्म। बेटा भारत सिर्फ मूवी में नहीं दिखा रहा, हर वो एक बंदा जिसने भारत के अंदर ऐसे कांड किए हैं वो पाकिस्तान में अननोन गनमैन के हाथों से मारा गया है पाकिस्तान के अंदर। और ये हमसे ज्यादा तुम लोगों को ज्यादा अच्छा पता है पाकिस्तानियों कि तुम्हारे टीवी चैनल्स पर बैठकर लोग ये बात करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा ग्रुप यहां पैदा हो गया है, कहां से आते हैं ये लोग कि भाई हर वो एक बंदा जो भारत का दुश्मन है या भारत को वांटेड है उसे पाकिस्तान के किसी भी गली चौराहे में कहीं पे भी लिटा दिया जाता। देखिए पता मुझे पहले भी चल गया था और जो सिस्टम चल रहा है इस टाइम मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मुझे अंदर फीलिंग आ रही थी। आदित्य तार सर के इस मूवी ने जो है मेरा सारा डाउट शक सब कुछ क्लियर कर दिया। वो सारी बातें जो मैं कभी सोचता था वो सारी क्लियर कर दी। और आप इस मूवी का कैरेक्टर देखिए, सबसे पहले अक्षय खन्ना की आप एक्टिंग देखिए। देखिए एक्टिंग पे भी बात करते हैं, अक्षय खन्ना सर की धूम मचाने वाली वापसी हुई है अक्षय खन्ना सर की। और क्या एक्टिंग की है बंदे ने, मूवी का मजा ही कुछ अलग कर दिया। देखिए रहमान डकैत गंदे शक्ल का आदमी था यार, पता नहीं वो क्या था कौन था, लेकिन अक्षय खन्ना सर की जो है एक्टिंग ने रहमान डकैत की जिंदगी को भी खूबसूरत बना दिया और इस मूवी को इतना खूबसूरत बना दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऊपर से एक नई चीज जो हमें देखने को मिली है, स्पाई की जिंदगी। अगर हम और आप देखें, हमने और आपने मूवियों में देखा है कि जब कोई एजेंट्स होते हैं उनको लग्जरी गाड़ियां मिलती है, बंगले होते हैं, होटल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, बाइकें होती हैं, एरोप्लेन होते हैं, प्राइवेट जेट्स होते हैं, उनके लिए वहां पे ऐसी फैसिलिटीज होती है कि भाई वो वहां उस देश में ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुली छूट दी हो कि भाई तुम यहां कुछ भी कर सकते हो। इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी, यानी हद होती है। यानी एक तरफ मोदी जी के साथ रशियन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, उनकी कंट्री में विजिट कर रहे हैं, वहां पे $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों आपस में बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ मोदी जी अपने फ्री टाइम, जो पता नहीं उनके पास कौन सा होता है, उस वक्त बैठकर वो फिल्म की स्टोरी लिख रहे हैं। ऐसा कहना है मुबश्शिर लुकमान साहब का। तो देखिए मुबश्शिर लुकमान साहब जो बता रहे हैं कि मोदी जी जो है वो इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर है, वो सुनकर यकीनन बहुत से पाकिस्तानी भी अपना सर पीट रहे होंगे कि जैसा मैंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है, भारत पूरी दुनिया में जाकर जो है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे सो कॉल्ड बड़े जर्नलिस्ट साहब ये बता रहे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर यानी भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिल्मों की कहानी लिख रहे हैं।